आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, द क्वेश्चन इज, यहाँ पे 4 अरेंजमेंट दे रखे हैं, ठीक है, और इसमें से 3 फिक्स्ड इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी किसी में, और चार्जेस का साइन जो है अलग अलग हो सकता है, मतलब कभी कभी प्लस है, कभी कभी प्लस और माइनस भी है, और ये अपने हिसाब से बदल रहे हैं, अलग अलग में अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। ओके, और यहाँ कहा जा रहा है कि एक पी पॉइंट है जहाँ पे उसका चार्ज जो है वो प्लस क्यू का हमने प्लेस्ड कर रखा है, ठीक है, प्लस क्यू का प्लेस्ड कर रखा है, और बाकी ये जो भी चार्जेज हैं प्लस और माइनस साइन जो भी हो, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड जो है वो कैपिटल क्यू के बराबर दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कि इस स्मॉल प्लस क्यू पे यानी पॉइंट पी पे जो फोर्सेज लग रहे होंगे वो सबसे ज़्यादा किस में होगा और सबसे कम किस में होगा, मतलब कि हमें एक कोई ऑर्डर फिक्स करना है, सबसे ज़्यादा वाला मतलब कि उसके बाद उससे छोटा, इस तरह से ऑर्डर हमें फिक्स करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। चलो, एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के, तो यहाँ पर क्यू तो सेम रहने वाले हैं क्योंकि एक में प्लस क्यू, ये कैपिटल क्यू है और ये स्मॉल छोटा क्यू है। ओके, तो ये एक तो चीज़ जानते हैं हम लोग कि क्यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हम ये भी जानते हैं कि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में आर स्क्वायर के। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इन्होंने बोला रखा है कि इन सब के बीच की जो दूरी है ना वो हमने कांस्टेंट रखी है, मतलब अगर यहाँ आर है तो ये भी आर होगा और ये भी आर दूरी रहेगा। ओके, इन प्रत्येक केस में। ओके, तो ये दूरी का हमें ध्यान रखना होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उतनी ही फोर्स, आर जैसे जैसे बढ़ेगा मतलब कि हमारा फोर्स क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये थी। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों सेम चार्जेस जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेज आएंगे एक साथ, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स उसमें लगेगा। ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। चलिए शुरू करते हैं। ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इन पे क्या होगा, रिपेल का फोर्स लगेगा, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। अच्छा, ये क्योंकि ये नज़दीक है तो ये इसकी आर सबसे कम होगी, मतलब दूरी इससे कम होगी सबसे, तो ये इस फोर्स को मैं सबसे बड़े वाले साइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है, और इसको नाम दे रहा हूँ F1, ठीक है, जो सबसे नज़दीक में है उसको F1 नाम दिया। अच्छा, अब इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा, इसको 2 और इसको 3 करेंगे, इसको 1 करते हैं, तो F2 जो फोर्स लग रहा होगा ये भी इधर ही लगेगा, डायरेक्शन इधर ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कम होगा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि उससे छोटे मैग्नीट्यूड का दिखा रहा हूँ, ये F2 फोर्स है। ओके, और ये थर्ड के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो उससे इससे भी छोटा होगा, तो मैं इसके छोटे और वेक्टर से दिखा रहा हूँ, और ये F3 फोर्स होगा, लेकिन तीनों फोर्सेस का समेशन होगा इस केस में। ओके, वहीं दूसरे केस में देखा जाए तो ये क्योंकि अट्रैक्शन होगा इस प्लस क्यू और ये माइनस कैपिटल क्यू के कारण, ठीक है, तो इस पे फोर्सेस क्या होंगे, इसी साइज के वेक्टर में बनाने वाला हूँ, ये साइज का, ठीक है, लेकिन ये इसके कारण से, ये 1 के कारण, मतलब कि F1 है, और इसके कारण भी उतना का ही फोर्स लगेगा, लेकिन रिपल फोर्स लगेगा तो प्लस इतना का ही फोर्स यहाँ पर भी लग रहा होगा इस F2 पे, ठीक है, ये 2 फोर्स पे। ओके ओके, अब यहाँ देखो कि ये इसके कारण जो होगा वो छोटा फोर्स लगेगा, मतलब कि इस तरह के छोटे फोर्स, यानी कि F3 इसका नाम दे सकते हैं, और वो भी रिपेल कर रहा होगा प्लस प्लस चार्ज होने के कारण, ठीक है। तो अब इस दोनों में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा फोर्स दोनों में कौन, किस पॉइंट पी पे कौन लगा रहा है, कौन सा अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेज सेम मैग्नीट्यूड के समेशन हो रहे हैं, यहाँ पे वो कम होते जा रहे हैं फोर्सेज, और ये इसके एक दूसरे को कट भी कर ले तो ये तो देख सकते हैं ना कि सेकेंड पार्ट में ज़्यादा होगा। ओके, तो ये सेकेंड पार्ट वाला फोर्स 1 से ज़्यादा होने वाला है, तो एक तो चीज़ ये होगा कि सेकेंड ज़्यादा होगा फर्स्ट से, याद रखें। अब थर्ड को अरेंजमेंट देखें, नेगेटिव चार्ज है मतलब अट्रैक्ट करेगा, और मैं इसको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ F1 से। ओके, ये दोनों रिपेल करेंगे, एक को इतना छोटा से दिखाया
F2, इसका नाम 1 और इसका 2 और इसका 3 किया, और इसका F3 इससे भी छोटा होगा, ठीक है। तो ये तो बाकी इन दोनों के कंपेरेटिवली भी छोटा है ही। और इनमें क्या हो रहा होगा, ये रिपेल कर रहे होंगे, तो इनका रिपेल्सन फोर्स यहाँ पर मैंने बड़ा सा F1 नाम दे दिया इसे, 2 और 3 फिर से करके ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये छोटा वेक्टर होगा लेकिन इस साइड में होगा, ओके। ये F2 हो गया। F3 रिपेल कर रहा होगा लेकिन ये छोटा होगा उससे भी, तो F3 इधर हो गया, ओके। तो ये भी मतलब कि सेकेंड वाले के कंपैरिजन में भी छोटा आएगा, ये थर्ड वाला भी सेकेंड के कंपैरिजन छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन सा फोर्स पी पर लग रहा होगा सेकेंड केस में। तो देखिए कौन सा सेकेंड केस का ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए और सी है, ओके। तो ये सेकेंड ऑप्शन है और इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन है, और ये बात सही भी है क्योंकि कंपेरेटिवली हम इन थर्ड और फोर्थ में 1 से मैच करें तो इसमें ज़्यादा ही फोर्स लग रहा है, ओके। तो ये और यहाँ तक तो अभी तक हम ऑर्डर निकाल चुके हैं। अब केवल थर्ड और फोर्थ में डिसाइड करना है। थर्ड और फोर्थ कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान दीजिए इसमें। यहाँ ध्यान दीजिए कि आपका जो ये फोर्स है ये दोनों फोर्सेस तो ठीक है, मतलब कि F1 जो है ये नज़दीक होने में और ज़्यादा फोर्स इधर लगा रहा है, ओके। और तो और यहाँ पर ये भी आप ध्यान दो कि F2 जो है वो इस तरफ लगा रहा है, जो कि रिपेल करने मतलब अट्रैक्ट करने वाला है, जो इसको कम कर दे रहा होगा। और इसमें इस केस में देखें तो यहाँ पर देखो कि ये सबसे बड़ा फोर्स नेगेटिव वाला सबसे बड़ा फोर्स ये एक ही फोर्स एक तरफ लग रहा है, बाकी दो छोटे छोटे फोर्स इधर लग के इसको और कम कर दे रहे हैं, ओके, ठीक है। तो ये ज़्यादा कम कर रहे होंगे इस नेगेटिव फोर्स को, जो कि अपने आप में पहले ज़्यादा था क्योंकि दूरी कम होने के बाद भी ये दोनों फोर्सेज इसको ज़्यादा कम कर रहे होंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो हम थर्ड को कह सकते हैं कि इस पी पॉइंट पे ज़्यादा फोर्सेज लगाई जा रही होंगी, ओके। तो ये थर्ड सॉरी ये मतलब मैंने कहा ना कि ये ज़्यादा कम कर रहे थे, ये तो सबसे कम होगा ना थर्ड में, ओके। थर्ड में सबसे कम होगा फोर्थ के मुकाबले, ठीक है। तो फोर्थ में ज़्यादा है थर्ड के मुकाबले, तो फोर्थ हमारा यहाँ होना चाहिए और ये थर्ड इन्होंने गलती की है, तो ये ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इस F1 फोर्स को दो अपोज कर रहे हैं और वो भी उल्टे में मैग्नीट्यूड मतलब थोड़ा थोड़ा कम करके, जबकि यहाँ पे वो केस नहीं है। यहाँ पर आप देखो कि F1 एक पॉजिटिव तो लग रहा है, लेकिन F2 जो कि मिडिल में है और मिड मैग्नीट्यूड का होगा वो अपोज कर दे रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अपोजिशन हो जाएगा, तो ये मतलब कि कंपेरेटिवली इसके बात करें तो लेकिन कम होगा, ठीक है। तो आप इसको अगर वैल्यू वाइज भी देखोगे तो वही आएगा, तो ये फोर्थ वाला जो है इससे ज़्यादा होगा और थर्ड उससे कम होगा, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, ओके। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।